बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के प्रोग्राम न्यूज़लैंड के साथ मैं हूँ रोहेल अकबर और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त दो बड़ी अहम और नामवर शख्सियत। एक तो पहले प्रोग्राम हमने किया अंजुम ज़िया टोनी साहब के हवाले से कि वो किस तरह पाकिस्तान में मौजूद गरीब लोगों की खिदमत करते हैं। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब ज़ियाउर रहमान गनी साहब और इमरान रफ़ीक साहब। तो दोनों को जनाब खुशामदीद आज के प्रोग्राम में। एक तो आप जो है अंजुम ज़िया टोनी साहब वो यूके में होते हैं, वहाँ पे बैठ के वो पाकिस्तान के लोगों की जो खिदमत करते हैं उस पर हम बात करेंगे। उन्होंने अपने महदूद वसाइल में रहते हुए अपनी जेब से पैसा निकालते हुए गरीब लोगों की जो खिदमत का एक सिलसिला शुरू कर रखा है पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी, जहाँ जहाँ उन्हें कहीं भी उन्हें दुनिया भर में किसी गरीब, किसी मजलूम या किसी मफलूकल हाल की आवाज़ पहुँचती है वो उस पर लब्बैक कहते हैं और उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। और वो मदद किन के ज़रिए करते हैं? वो ज़ियाउर रहमान गनी साहब के ज़रिए करते हैं। ज़ियाउर रहमान गनी उनके जो हैं वो इस सारे मामलात को देखते हैं पाकिस्तान में। और उन्होंने जो मदद की थी, आज एक इमरान रफ़ीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इन्होंने भी कर्ज़ हसना लिया था। हम इनसे ही पूछेंगे कर्ज़ हसना लेने का क्या तरीका है, उन्होंने कब लिया था, कब वापस किया और फिर उससे इन्होंने क्या फ़ायदे लिए और कैसे लिया। तो सबसे पहले मैं ज़ियाउर रहमान गनी साहब से बात का आगाज़ करूँगा कि ये जो इतना बड़ा मिशन लेके चल रहे हैं पाकिस्तान में अंजुम ज़िया टोनी साहब का, तो कैसा है सर? ये कैसे लोगों की आपको खिदमत का सारा ये जज्बा आया हुआ है? ये जी बस अंजुम साहब का ही आइडिया था। ठीक है। और वो फंड्स तो ज़्यादातर उन्हीं के हैं। सही। और उनके फंड्स में से मैं तो यहाँ सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। ठीक है। वो अकाउंट को मेंटेन कर लेता हूँ, ऑपरेट करता हूँ। सही। और जिस किसी को चाहिए हो वो दरख्वास्त अगर अकाउंट में, फिर हम उतनी रकम ट्रांसफ़र कर देते हैं। सही। और या कोई कैश में भी। अब जैसे ये इमरान रफ़ीक साहब जी बिल्कुल जी, ये आज इमरान साहब तो मेरे साथ मौजूद है। इनसे हम पूछेंगे कि इन्होंने कैसे लिया, कैसे आपके ज़हन में ख्याल आया कि जी मैं इनके पास जाऊं और पैसे कर्ज़े हसना लूं, और कितना लिया और क्या आपने वो वापस कर दिए? जी सर, शुक्रिया। जी सर, जैसे कि आपको मालूम है कि मौजूदा दौर में जो हालात मुल्क पाकिस्तान में चल रहे हैं, तो बड़े बड़े सफ़ेदपोश लोग भी बड़ी मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। बिल्कुल सही बात है। उसी हवाले से मैं भी बड़ी मुश्किलात से दो चार था। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने जब अंजुम ज़िया साहब के आगे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा मुझे कर्ज़े हसना की ज़रूरत है। ठीक है। कितना? तो मैंने 50,000 रुपये उनसे कहा। अच्छा। तो उन्होंने फ़ौरन मेरी मजबूरी भी नहीं पूछी और मुझसे कोई कमेंट्स भी नहीं। उसने कहा जी बेटा आप आएँ। अच्छा। और ज़िया गनी साहब से रब्ता करें। ठीक और है। वहाँ से हासिल कर सकते हैं। अच्छा, उन्होंने 50,000 रुपये आपको एक फ़ोन कॉल पे दे दिए? एक फ़ोन कॉल पे, कोई जमानत, कोई गारंटी, कोई कुछ बिल्कुल नहीं? कुछ नहीं मांगा। बड़ी बात है जी। और उनसे मजीद ये कब लिए थे आपने? ये 1 माह पहले लिए थे। अच्छा। तो और वापस कर दिए? आज फिर इंशाल्लाह वो अल्लाह का शुक्र है कि मैं सुखरू भी हुआ कि उसको वापस भी करने आया हूँ उनको। अच्छा, अभी वापस करने हैं आपने? अभी मैं फिर उनको आज मैंने सोचा कि मैं उनको वापस भी निकालें जनाब, वापस करें उस दिन फिर, ताकि पता चले हमारे देखने सुनने वालों को हालांकि कि जो बंदा पैसे लेता है वो वापस भी करता है। जी सर, और करने भी चाहिए, सबको करने चाहिए जी, कर्जे हंसना है। और क्या बात है, यहाँ तो सूद दर सूद लेके जो और ये जितने पैसे आपने लिए 50 ही वापस करने आप करते हैं लोगों को। जी जी, वो 50 ही वापस कर, इस पे देना, कोई 1 रुपया भी प्रॉफिट नहीं। अच्छा ठीक है। कर्जे हसना का मतलब ही मीनिंग्स भी यही होते हैं कि जो आपने दिया है वही लेना। ठीक ठीक। और ये हमारे दीन इस्लाम के मुताबिक कर्जे हसना है। और दूसरी बात कि वो फिर मैंने जब 50,000 रुपया उनसे आके लिया और मुझे फ़ौरन मिल गया। अच्छा। लेकिन मैंने फिर अपनी मर्जी से मैंने एक सजेशन भी सोचा, एक सलूशन भी सोचा कि जाहिर बात है अक्सर लोग जो है ना सारे एक जैसे नहीं होते, कई फिर देने से इनकारी भी हो जाते हैं।
ठीक है। उस हवाले से फिर मैंने खुद अपना एक 50,000 का चेक इनको लिख के दिया। अच्छा, जितनी जमानत के तौर पे, हालांकि कोई उन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी नहीं है इनकी कोई उनकी जमानत requirement। की, ये लेकिन मैंने फिर इनको खुद कहा कि आप ये रखें और भी किसी को दें तो ये रखें, ताकि लें उनसे, ताकि वो कम से कम आप इस दौर में प्रॉफिट तो कोई नहीं दे सकता सही और आप ले भी नहीं रहे। अच्छा, ये आप 50,000 रुपया जो आपने कर्जा सुना लिया था वापस करना? जी मैं वापस कर दूँ। दे जी, ये जरा गिन तो लें, 50 बुरे भी एक जी नहीं। जी बिल्कुल। बिल्कुल जी, ये 50,000 पूरा इन्होंने कर्जे हसना लिया था और इनसे ज़ियाउर चेक रहमान वापस गनी ले से। लो। और ये वो अकाउंट है जो अंजुम ज़ियाडोनी साहब बाहर से यूके में बैठ के चलाते हैं और पाकिस्तान के गरीब लोगों को कर्जे हसना देते हैं। ये देखें जी, 50,000 रुपया और बड़ी बात है इनमें सर कि लेके वापस कर देना। और सर ये जी आप वापस करें 50,000 रुपया उनको जो कर्जा लिया था आपने। ये सर ये वो 50,000 रुपया आ गया आपका। जी शुक्रिया। जी, और इसमें मैं हल्फन बयान करता हूँ कि इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। हमने इतने पैसे ऊपर लेने हैं, हमने ये दिया था, ये लेना है, जो आपने दिया वही लेना है, जो लिया वही देना। अच्छा, और ये मैं अपनी अपनी तरफ खुशी से इसमें 500 रुपया अकाउंट में और ऐड वाह जी करवाना वाह, है। ये 500 रुपया जनाब और आ गए इनकी तरफ से ताकि इस कोई अकाउंट और में। भी मेरी तरह कोई जरूरतमंद हो जी, तो उसकी शुक्रिया। जरूरत पूरी की जाए। बिल्कुल। और ये कर्जे असरा के अकाउंट में जमा करवाने के लिए मैंने 500 रुपये दे दिया। और अंजुम साहब का ये भी कहना था कि जो ये आप 500, 1000 या 2000 या 1 रुपया या 2 रुपये जमा करवाता है पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड में, सही। सिर्फ पाकिस्तानी में समझता हूँ कि पाकिस्तान की इस वक्त 22 करोड़ आबादी है। जी 22 करोड़ में से सिर्फ 10 करोड़ बंदा 100 रुपया एक इस अकाउंट में जमा करवा दे तो पूरे पाकिस्तान के गरीब लोगों की किस्मत बदल सकती है। अगर एक बंदा 5 लाख रुपया लगा कर कोई कारोबार करता है तो 6 महीने बाद वो अपने साथ 10 बंदे रखने के काबिल हो जाएगा। 10 बंदों का वो एक वसीला बन जाएगा रोजगार का, और उसका जो काम है वो भी बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा, और साथ जो है लोगों का रोजगार वो भी चलेगा। ज़ियाउर रहमान गनी साहब, आपको 50,000 रुपया वापस कर्जा हसना जो आपने दिया था वो दे दिया। जी मिल तो गया, ये शुक्रिया। आपने चेक रखा हुआ है, ये चेक आप लेते हैं या वैसे इन्होंने दे दिया था आपको? चेक रफीक साहब एहतियातन दे गए थे मुझे। अच्छा, वैसे आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है कोई? नहीं, ये अब क्योंकि इन्होंने कैश वापस कर दिया है तो ये चेक मैं इनको वापस जी करता हूं। शुक्रिया। शुक्रिया के साथ। ये जी ये और- देख सकते हैं, ये मैंने अपने नाम का चेक और अकाउंट नंबर ये साइन शुदा दिया था। मैंने कहा डेट अपनी तो मैं समझ, अच्छा ज़ियाउर रहमान गनी साहब ये बताएं कि कितने लोगों को आपने कर्जा दिया है, कितने ने वापस कर दिया, और कितने लोग अभी हैं इस लिस्ट में हैं कि जिन्होंने एक कर्जा बात वापस और नहीं किया? कोट करना चाहूंगा। जी। जैसे मैंने 500 रुपया भी दिया है, तो मैंने सुनने में ये आता है कि अंजन साहब की आवाज़ है लंदन से, जो डिज़ायर फॉर ग्लोबल पीस के नाम से एक अदारा भी हैंडल कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के नाम। सही। और उनका कहना है कि आपने अगर 500 भी जमा करवाया हुआ है, 100 भी करवाया हुआ है, तो आप एज अ कमेटी उसको जब मर्जी वापस भी डिमांड कर सकते हैं, आपको अच्छा। मिल जाएगा। जो आपने पैसे कर्जे हसना में इस अकाउंट में दे दिए वो वापस भी ले सकते ले हैं? सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और जी। याद रहे कि ये रफीक साहब, इमरान रफीक साहब ने ये 500 भी कंट्रीब्यूशन दिया है, जी इससे पहले भी ये 500 रुपया इस फंड में दे चुके हैं। अच्छा जी वाह जी वाह। वक्तन फवक्तन जैसे मेरी हैसियत होती है, मैं जैसे समझता हूँ कि मैं दे सकता हूँ, 100, 200, 500 में दे देता हूँ। अच्छा, ज़ियाउर रहमान गनी साहब ये बताएं कि कितने लोगों ने आपके पैसे आपने पैसे दिए और कितनों ने वापस कर दिए, कितनों ने अभी आपका कर्जा वापस करना है? ये तो जी जो मेजॉरिटी है जी जी। वो उनसे अभी तक वापस हमें नहीं मिला। अच्छा, अक्सरियत जो है वो पैसे लेके बैठी हुई है, उन्होंने जी। वापस नहीं किया। और कितना अर्सा हो गया उनको पैसे लिए हुए? उनको काफी साल हो गए अच्छा, लिए हुए। आपने कितने अरसे में वापस कर दिए पैसे? मैंने 1 माह के अरसे में उनको रिटर्न कर अच्छा जी, आपने 1 माह में वापस कर दिए और लोगों ने कई कई सालों से पैसे वापस कई नहीं साल से वो लेके दिया। बैठे ये हुए इस हैं। बात का जिक्र मुझे मेरे साथ अंजुम साहब ने भी किया था एक दिन, कि एक और शख्सियत है, नामवर शख्सियत है, हाँ, 2-3 शख्सियत है नामवर। सही। एक बंदा तो है जो इस्लामाबाद का रहने वाला है, इरशादुल्लाह के नाम से। अच्छा वो अंजुम साहब ने मुझे पैसे 1 लाख रुपए भेजा था, क्योंकि ठीक है। वो अभी लंदन में बैठ के क्या क्या हैंडल करें, उस सही। हवाले से फिर वो मैंने उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा करवाया हुआ था, आज से 2 साल पहले की बात। ठीक है। तो इरशादुल्लाह साहब ने, उसकी रसीद भी मेरे पास मौजूद है बैंक की, सही। और मेरे साइन मौजूद हैं, उसके अकाउंट नंबर मौजूद है जो जिस डेट को मैं जमा करवाया था। लेकिन अंजुम साहब ने मुझे बताया कि उस बंदे ने आज तक अभी तक वापस नहीं किया, कोई पैसा वापस नहीं कोई किया। वापस नहीं किया और बात नहीं सुन रहा।
टाल मटोल और हील बहाने करता है और धमकियां मेज बातें भी करता है। सही से। तो बड़े बड़े सुना नामी ग्रामी लोग हैं जिन्होंने कर्ज हंसना, यानी कि वो सफ़ेद पोश भी उनको कह सकते हैं, और अपनी उस भरम को भी कायम रखना चाहते थे, तो उन्होंने भी कर्ज हंसना लिया, मगर वो फिर सुना कोई पैसा वापस नहीं लिया उन्होंने अपना। नहीं कर रहे हैं। और वो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं लोग जी। और पाकिस्तान से बाहर भी लोगों की इमदाद होती है। बाहर अंजुम साहब खुद उसको अंजुम साहब खुद इसमें फिर मैंने अंजुम साहब से बात की थी एक दिन कि सर देखें, सफ़ेद पोश लोगों की आड़ में कुछ ऐसा माफिया भी होता है जो कि एज अ जुर्म के जरिए वो जराइम पेशा लोग होते हैं। और एज अंजुम साहब से ताल्लुक है, कब से आप जानते हैं उन्हें? जी जी, अंजुम साहब का मेरा काफ़ी पुराना ताल्लुक है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनसे शुरू दिन से लेके आज तक जब से देखा और देखता हूँ उनको मैंने सखावत करते ही देखा। सही सही। फर्स्ट मुलाकात में भी ऐसे ही देखा, जे क्लब में मुलाकात हुई थी, सही। DHA का जो आर्मी का क्लब है, तो वहाँ पे भी उनको मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें गिफ्ट करते देखा तमाम लेबर को, जे क्लब की तमाम लेबर को। सही से। सूट्स कटिंग करके दिए उनको, एक सूट दिया, और भी जो भी अस्बत जो करते हैं जैसे उनके जेब इजाज़त दे। तो आज भी वो माशाल्लाह अरसा दराज से ये कर्ज हंसना का प्रोग्राम भी माशाल्लाह बड़े आसान तरीके से चला रहे हैं। साहब, आप कोई पैगाम देना चाहें पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तानी कौम को? बस पैगाम यही है कि एक तो ईमानदारी को ना छोड़ें और जो वादा करें उसको पूरा करें, अपनी कमिटमेंट पे कायम रहें। सही। यहाँ पर देखा ये गया है कि कमिटमेंट पे लोग ज़्यादातर पाबंद नहीं होते और वादा भी अपना पूरा नहीं करते। जी बिल्कुल जी, अपने वादे को पूरा करें। जिन्होंने कर्ज हंसना लिया हुआ वो कर्ज हंसना वापस करें, ताकि वही पैसा किसी और गरीब के काम आए, वो अपना कोई रोज़गार का सिलसिला शुरू कर सके। हम लोग पैसे बड़े शौक से लेते हैं खाने के लिए। अगर किसी बामकसद हो हमारा कि हमने ये उसका बिजनेस करना है, उसका ये काम करना है, तो वो पैसा फिर कई गुना बढ़ जाता है और वो बढ़े हुए पैसे को हम किसी और लोगों की खिदमत में लगा सकते हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमने पाकिस्तान को परवान चढ़ाना है, पाकिस्तान को तरक्की दिलानी है। खासकर जो गरीब लोग हैं उनको लेके हमने ऊपर चलना है, ताकि वो किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। उनके पास इतना सरमाया हो कि वो अपने पाँव खुद खड़े हो सकें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए सर। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। रफीक साहब, इमरान भाई, आपने भी टाइम दिया। और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर नए प्रोग्राम में नए लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अंजुम साहब का मशकूर हूँ। जी, अंजुम साहब का तो मशकूर है ही हम, क्योंकि उनकी वजह से ये सारा सिस्टम चल रहा है और ये जो पैसे है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।